सारस और गीदड़। बहुत समय पहले की बात है कि किसी जंगल में सारस और गीदड़ एक साथ रहते थे। वे दोनों मिलकर सुख दुख की बातें किया करते थे। वे दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु दोनों का आपस में स्वभाव नहीं मिलता था। गीदड़ बहुत चालाक तथा कंजूस था। वह दूसरों से वस्तुएं लेना जानता था। स्वार्थी होने के कारण किसी को अपनी तरफ से कुछ देना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वे दोनों मिलकर बातें कर रहे थे तो उन्हें एक दूसरे के घर जाकर भोजन खाने की योजना बनाई। गीदड़ ने सबसे पहले अपने घर सारस को भोजन पर निमंत्रण किया। गीदड़ सबसे खाना जानता था पर खिलाना नहीं। उसने सोचा ऐसी कौन सी चीज बनाऊं जो अच्छी भी लगे और खाई भी ना जा सके। उसने खीर बनाने की सोची, क्योंकि खीर देखने में भी अच्छी लगेगी और सारस आसानी से खा भी नहीं सकेगा। दूसरे दिन सारस अपने मित्र के घर आया। वह अपने भोले स्वभाव के कारण बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। गीदड़ बहुत चालाक था। सारस को घर आया देख उसे प्रसन्न रखने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। भोजन के समय उसने सारस मित्र को दावत पर बुलाया। गीदड़ ने जानबूझकर एक चौड़ी थाली में खीर परोस दी। दोनों मित्र खीर खाने लगे। गीदड़ तो बड़े मजे से खीर खाता रहा और अपनी खीर की भी प्रशंसा करता रहा। सारस कभी अपनी चोंच को देखता तो कभी थाली में परोसी हुई खीर को देखता। सारस की चोंच में खीर नहीं आई। चावल का एक एक दाना खाकर पछताता रहा। उधर गीदड़ सारी खीर मजे से स्वयं ही खा गया। सारस ने गीदड़ को पाठ सिखाना चाहा। दूसरे दिन जब गीदड़ दावत उड़ाने के लिए आया तो सारस ने भी बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। भोजन के समय सारस ने एक लंबी तथा तंग गर्दन वाली सुराही में खीर परोसी और कहने लगा, आओ भाई, भोजन तैयार है। तुम्हें खीर अच्छी लगती है ना? मजे से खाओ। सारस ने सुराही में अपनी लंबी चोंच डाली और मजे से खीर खाकर प्रशंसा करता रहा। गीदड़ का मुंह सुराही में नहीं जा सकता था। वह कभी सुराही में पड़ी खीर को देखता तो कभी अपनी करनी पर पछताता। वह लज्जित होकर वहां से चला गया। शिक्षा: जैसा करोगे वैसा भरोगे।